यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। क्या बोला? 43 नंबर पॉइंट्स आज दादा भगवान के हैं। बोला दुख ही दुख है सुख लेने में और सच्चा सुख है सुख देने में। क्या मतलब हुआ? क्या रहस्य छुपा हुआ है? ध्यान देना आप। दुख ही दुख है सुख लेने में। जितना अधिक सुख आप लोगे उतना अधिक आपको शरीर का कष्ट होगा। कैसे? एसी में सो रहे हैं, एसी के बाहर निकल ही नहीं पा रहे, दिन भर एसी में, इतनी गर्म लग रही है, एसी पड़े हैं। तुम्हारा शरीर इतना सुखदायी हो जाएगा एसी का कि जहाँ पर एसी नहीं मिलेगा तुम व्याकुल होकर के हाँपोगे, पसीने पसीने हो जाओगे। अपनी आँखों से मैंने देखा जैसे गधा हाँपता है, वैसे जो व्यक्ति दिन भर एसी में रहता है और जब उसको किसी जगह एसी नहीं मिलता, गर्मी रहती है, तो वो पसीने पसीने और हाँपता है। जितना सुख लोगे उतना दुख देना पड़ेगा, तुमको उठाना पड़ेगा। जितना होटल में जाओगे, देखो जितना होटल में जाओगे उतना रोग होगा तो उतने अस्पताल जाना पड़ेगा। घर का सादा खाना खाओगे स्वच्छ पवित्र, अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। आप देख लो आज हर शहर में गली गली में होटल हो गए हैं, तो गली गली में हॉस्पिटल भी हो गए हैं। इस शरीर को जितना जितना तुम सुख दोगे उतना उतना इस शरीर में तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। आपके शरीर में रेजिस्टेंस पावर ही नहीं रहेगी। कैसे? आप प्रैक्टिकल देख लो। आपके घर में मजदूर लोग पुताई करती हैं, रंगाई करती हैं, सफाई करती हैं। दिवाली के दिनों में जिस कमरे में रंगाई पुताई करती हैं 8 घंटे 10 घंटे उसमें वो रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। आप अपना पर्स घड़ी भूल आते हो, सिर्फ उसको लेने जाते हो 5 मिनट में रूम में जहाँ पुताई हो रही है, तो आप कितनी खांसी खांसते हो, कितना आपको उलझन होती है। कमरे के बाहर आते हो, आप खांस खांस के बुरा हाल हो जाता है। क्यों? आपके शरीर में रेजिस्टेंस पावर बिल्कुल नहीं है और उस मजदूर के शरीर में रेजिस्टेंस पावर बहुत है। आप रोज़मर्रे में देख लो, आपके घर में बासन मारने के लिए मेहरी आती है, झाड़ू पोछा लगाने के लिए मेहरी आती है, उसके बच्चे आते हैं। जो उसके छोटे बच्चे हैं 10 साल के, वो पूरे घर में आपके झाड़ू पोछा लगा देते हैं, बर्तन मान देते हैं, सब उठा के अच्छे से रख देते हैं। जब आप अपने बच्चे से करा के दिखाओ एक दिन, वो पूरे घर छोड़ दो, अपना कमरा से बटोरेगा तो टेढ़ा हो जाएगा, कमर दर्द होने लगेगा। उससे कहो कि तुमसे एक झोला, इसमें 10 किलो इसमें चीनी है, गेहूँ है, ये बगल घर में देते आओ। देखो 10 किलो झोला नहीं उठा पाएगा।
और वही महरी का, मजदूर का बेटा बेटी वो 10 नहीं, वो 30 किलो का सिर पर उठा करके और 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं। क्यों? उनके अंदर में रेजिस्टेंस पावर है, वो शारीरिक मेहनत करती हैं, जिसके कारण से उनके शरीर में रेजिस्टेंस पावर होने के कारण उनको जल्दी कोई बीमारी नहीं पकड़ पाती। आपके शरीर को बहुत सुख मिला, इसको बहुत आपने आराम दिलाया, तो परिणाम क्या हुआ? आपका शरीर इतना खोखला हो गया, कमज़ोर हो गया कि जरा सा सीजन चेंज होता है आप खांसी जुकाम से परेशान हो जाते हैं। जरा सी कोई बात होती है आपके शरीर में कष्ट होने लगता है, परेशान होते हो। आप विचार करो, आप जाड़े के दिनों में 4-4, 6-6 कपड़े पहने रहते हो, स्वेटर पहनते हो, कोट पहनते हो, ऊपर से और लिहाफ ओढ़ते हो, कितना, उसके बाद भी आप कांपते रहते हो। और आप वही बंजारों के लड़कों को देख लो, बच्चों को जो सड़क पर घूमते हैं नंगे नंगे, घोर जाड़े में घूमते हैं, उनको कुछ नहीं होता। उनके अंदर रेजिस्टेंस पावर इतनी आ जाती है रोज रोज की, उससे उन्हें कुछ नहीं लगता। आप अपने शरीर में देख लो, आप अपने शरीर को ठंड में, कोहरे में, खूब जब ठंड पड़ती है पूरे शरीर को दम ढके रहते हो, शरीर में 2-2, 3-3 स्वेटर पहनते हो, कोट पहनते हो, सब करते हो, लेकिन आपका चेहरा खुला रहता है। कितनी ठंड हो, चेहरा खुला है। यहाँ क्यों नहीं ठंड लगती? कभी विचार किया आपने? क्योंकि जैसे जाड़ा शुरू होता है आप अपने शरीर को अच्छे से ढकना शुरू कर देते हो, लेकिन आप चेहरा हमेशा खोले रहते हो। तो चेहरा खुला होने के कारण वो ठंड को बर्दाश्त करते करते उसके अंदर में रेजिस्टेंस पावर आ जाती है कि कितनी भी ठंड हो चेहरा अपनी ढक के अपना। इसका सिद्धांत क्या है? इसका भगवान ने सिद्धांत बोला, जिस अंग की आप वर्जिश करोगे वो अंग आपका मजबूत होगा। आप जितना जितना इस शरीर को आराम दिलाओगे उतना उतना ये शरीर आपका काहिल होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा और किसी कार्य करने की क्षमता लायक नहीं रहेगा। आप अपने घर में देख लो, आपके घर में आपका बच्चा 2 घंटे काम नहीं कर पाता और वही मजदूर के बच्चे 12-12 घंटे काम करते हैं। कैसे कर लेते हैं? गुरुजी ने कहा ये शरीर है गधा, इस गधे को जितना दौड़ाओगे, जितना इससे काम लोगे, ये उतना मजबूत होगा। इसीलिए बोला भगवान ने कि दुख ही दुख है, सुख लेने में जितना अधिक आप इस शरीर को सुख दिलाओगे उतना ही अधिक आपको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। कैसे? इसका आप और प्रमाण देख लो। मिलिट्री के जवान वो इतनी वर्जिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना व्यायाम कराया जाता है शारीरिक, उनको इतना उनसे मेहनत ली आती है कि उन लोगों को 2-2, 4-4 गोली भी लग जाती है और उसका ऑपरेशन होता है, निकाल देते, उनको कुछ नहीं होता। आपको गोली का एक छर्रा लग जाता है, आप मर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जरा सी भी रेजिस्टेंस पावर नहीं है, क्योंकि आपने जरा सा वर्जिश नहीं किया। इस शरीर से आपने न योगा किया, न वॉक किया, न इसको टहलाया घुमाया, न इससे कसरत किया, इसको खूब एसी में सुलाया,
तो ये क्या हो गया, सोते सोते काहिल हो गया और इसके अंदर की सारी रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गई। इसीलिए गुरुजी ने आगाह किया कि जितना जितना तुम जो है सुख लोगे उतना उतना तुम्हारे को शरीर को कष्ट मिलेगा। आगे दूसरी लाइन क्या बोली, सच्चा सुख है सुख देने में। अब सच्चा सुख क्या है, जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। 3 बार आया है सुख 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 करता जाए। 3 बार क्यों आया, दुनिया ये सोचती है कि सबसे ज़्यादा सुख है खूब धन इकट्ठा कर ले, तो धन कमाने के लिए अपने 10-20 साल गंवा देता है। फिर दूसरा सुख उसको सोचता है कि स्त्री में है तो शादी ब्याह करता है, विषय विकार भी करता है 10-20 साल, लड़के बच्चे पैदा किया उसमें सुख लेता, सोचता है इसमें सुख परमानेंट है, देखता है इसमें सुख नहीं है। फिर सोचता है कि खूब बड़ी कोठी बंगला हो जाए, इसमें सुख है, खूब आराम से रहेंगे, वो भी बनवा लेता है, देखता है इसमें भी सुख नहीं है। जहाँ जहाँ उसको सुख की आशा थी उन तीनों स्थानों पर उसने अपने 10-10, 20-20 साल गंवा लिए। जब वो 50-60 साल की अवस्था में आता है और देखता है कि मैंने जहाँ जहाँ सोचा था सुख है वहाँ तो सुख मिला नहीं। जब उसको कोई उसका परम मित्र, सच्चा मित्र उसको मिलता है और वो बताता है कि ये दुनिया के किसी भी भौतिक पदार्थ में, सब किसी विषय में, किसी वस्तु में परमानेंट सुख है ही नहीं ना। परमानेंट तुम्हें सुख लेना है तो वो सुख तुमको मिलेगा सिर्फ ब्रह्म ज्ञान सुनने पर। एकमात्र उपाय है ब्रह्म ज्ञान। नित्य सुबह और रात को आप सुनो तो आपके पास में परमानेंट हैप्पीनेस गारंटी है आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि वायुमंडल में प्रदूषण है। जैसे आप कमरे में कितना भी बंद करके रखो, पर्दा डालो, उसके बाद भी वहाँ धूल आ जाती है। इसी तरीके से आप कितना भी कुछ करो, आपकी आंखें खुली हैं, कान खुला है, तो आपके अंदर में प्रदूषण आ जाता है नित्य। और जब आप सुबह और रात को इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते हो तो आपके मन की सारी मैल धुल जाती है। गंगा में स्नान करने से आपका तन शुद्ध होता है। ब्रह्म ज्ञान की गंगा में गोता लगाने से आपका मन शुद्ध होता है। अब आप देखो कि आप गंगा में गोता लगाते हो या घर में नहाते धोते हो, तन तो आपको शुद्ध हो जाता है। आप टहलते हो, घूमते हो, योगा करते हो, व्यायाम करते हो, आपका तन तंदुरुस्त हो जाता है। मन के लिए आपने क्या किया, जबकि गुरु ने बोला 98% यू आर मेंटल। 100 में 98 व्यक्ति मानसिक तौर से बीमार हैं। तो मानसिक बीमारी का आपने क्या इलाज किया? मानसिक बीमारी से बचने के लिए एकमात्र उपाय है गीता ज्ञान। जब तक आप गीता ज्ञान नहीं सुनोगे मन मुना भाव होकर के सुबह और रात में,
आपको परमानेंट हैप्पीनेस कदापि नहीं मिल सकती। इसीलिए गुरुजी ने बोला सच्चा सुख है सुख देने में। जब आप किसी को गुरु के ज्ञान को सुनाते हो, बताते हो, तो जो सुनता है वो भी गदगद होता है और आपको भी आनंद की प्राप्त होती है। इसी बात को बोला कि सच्चा सुख है सुख देने में। तुम किसी को धन दौलत दे दो, वस्त्र दे दो, कोई भी चीज़ दे दो, वो चीज़ उसकी कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान आप दोगे, जिसको दोगे, तो ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, दिन दिन हो सवाए। ये नित्य बढ़ता जाता है, घटता नहीं ना। जिसको आप बताते हो, दो आपने बताया, दो से बताया, 4 हो गया। तो अगर आप परमानेंट सुख चाहते हो तो नित्य ब्रह्म ज्ञान में बैठो सुबह रात में, तो आपको निश्चित परमानेंट सुख मिल जाएगा। यही बात यहाँ बोली है 43 पॉइंट्स में दादा भगवान ने। दुख ही दुख है सुख लेने में, और सच्चा सुख है सुख देने में। सच्चा सुख है सुख देने में, सच्चा सुख है एकमात्र ये ब्रह्म ज्ञान देने में। जो ये सुख लिखा है, एक्चुअल में यहाँ पर छुपा हुआ शब्द है आनंद। सच्चा आनंद मिलता है आपको इस ब्रह्म ज्ञान को देने लेने में। तो जो बोला सच्चा सुख है सुख देने में, तो आप सुख देने में लग जाओ तो आपको भी सुख मिलेगा। कैसे? बोला जो बाटन वाले को लगे मेहंदी का रंग। आप करके देखो, और अगर आपको आनंद की प्राप्त न हो तब कहना, निश्चित आपको आनंद की प्राप्त होगी। हम सबको मिला है, हम सब अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान को, गीता ज्ञान को आप बांटोगे तो आपको परमानेंट सुख आपको भी मिलेगा और जिसको आप सुनाओगे उसको भी मिलेगा। इससे अच्छा कार्य कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए दादा भगवान ने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया कि दुख ही दुख है सुख लेने में। सुख ही सुख है, खूब जाओ होटलबाजी करो, खूब देर तक 10 बजे तक सोते रहो एसी में, आपका शरीर उतना काहिल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ज़रा सा सीजन चेंज होगा, आपको तकलीफ होगी शरीर में। और आप वही ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सुबह 6 बजे उठो, 5 बजे उठो, वर्जिश करो, वॉक करो, टहलो, घूमो, योगा करो, तो आपका तन भी तंदुरुस्त रहेगा। और ब्रह्म ज्ञान लोगे, गीता ज्ञान लोगे, तो आपका मन भी तंदुरुस्त रहेगा। और जिसका तन और मन दोनों तंदुरुस्त रहे तो वो इस धरती की मौज लेता है। और जिसका एक चीज़ भी खराब है तो वो पूरी मौज नहीं ले सकता। अगर आपका तन बीमार है तो आपके पास कितने भी धन दौलत हो, कितनी गाड़ी घोड़ा हो, जब आप चल ही नहीं पा रहे हो, बैठ ही नहीं पा रहे हो, आप कोई चीज़ खा ही नहीं पा रहे हो, आपका शरीर अस्वस्थ है, तो आप क्या मौज लोगे? और यदि आपका मन खराब है, ज्ञान नहीं सुना, तो आपका शरीर कितना भी तंदुरुस्त है, आप कहोगे मेरा मन नहीं जानेगा, मेरा मूड नहीं जानेगा, आपका रोज़ मूड खराब रहेगा। आप कभी भी, आपको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। परमानेंट हैप्पीनेस आपको तभी मिलेगी जब आप नित्य का ब्रह्म ज्ञान लोगे। और ये ब्रह्म ज्ञान जो नित्य का लेता है, सबसे खास बात क्या होती है, जो भी ये ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान नित्य का लेता है, उसको दुनिया की कोई परिस्थिति, कैसी भी बाहर की परिस्थिति आए उसके जीवन में, उसको दुखी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ज्ञानी हर समय अपने ब्रह्म के रूप में रहता है। और जब ब्रह्म रूप रहता है तो जगत है कहाँ? जगत बना ही कहाँ है?
जगत तो तुम्हारे मन में बसा है। इसीलिए भगवान ने बोला सृष्टि दो है, एक ईश्वर की सृष्टि और एक जीव की सृष्टि। तुमने अपनी सृष्टि को बना रखा है तो सृष्टि है, तो इसलिए ईश्वर सृष्टि में रहोगे, कोई दुख नहीं है, कोई ताप नहीं है। और जीव की सृष्टि में रहोगे, मेरा बेटा भी है, मेरी बेटी भी है, मेरा मकान भी है, मेरी दुकान भी है, मेरा पोता भी है, मेरी पोती भी है, और इनको कोई बात होगी अगर ये जरा तक खांसेंगे भी तो रोगे तुम। क्यों तुमने अपना इनको बेटा बेटी मान रखा है। जबकि भगवान ने क्या बोला है, एकौ श्याम बहुरूप धरो। एक श्याम ने, उसी एक श्याम ने, कृष्ण ने सारे रूप धारण किए हैं। दूसरा आया कहाँ से? दूसरा बना ही नहीं है। ये तुम्हारा अज्ञान है। और जो नित्य सत्संग में बैठता है, मनमना भाव होकर के गुरु के वचन सुनता है, उसका अज्ञान निवृत्त हो जाता है, तो उसको परम आनंद की प्राप्त होती है। करके देखो, अगर आपको न मिले तब कहना, गारंटेड है आपको परमानेंट हैप्पीनेस प्राप्त होगी। बाकी आगे अमित भैया बताएंगे। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, इस धरती पे सबसे अधिक बेवफा कौन है? कभी आप इसका चिंतन करें तो आप पाएंगे, आ जाए, इस धरती पे सबसे अधिक बेवफा कौन है, तो आप पाएंगे कि सब में सबसे अधिक बेवफा अगर कोई है तो वो आपका अपना शरीर है। आप देखिए, जीवन में आप इसको अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, अच्छे से अच्छा पहनाते हैं और अच्छे से अच्छी जगह इसको सुलाते हैं। कभी किसी को आपने देखा है कि इसको ख़राब से ख़राब खिलाए? बताइए। जितना जिसका सामर्थ्य होता है वो अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन इसको खिलाता है। जितना सामर्थ्य होता है उतने ब्रांडेड कपड़े इसको पहनाता है, और जितने अच्छे से अच्छे बिस्तर पे इसको सुला सकता है उस पर इसको सुलाता है। लेकिन उसके बाद भी सबसे पहले धोखा कौन देता है? यही धोखा देता है। तो गुरुजी ने कहा कि सबसे अधिक बेवफा कौन है? तुम्हारा स्वयं का शरीर। जब तुमने इसके साथ इतना कुछ किया और इसने तुम्हारे साथ वफा नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुमने सुख बुद्धि रख के कार्य को किया। इसलिए गुरुजी को कहना पड़ा, नर्तन है कितना प्यारा, मिलता नहीं दोबारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा। आप देखो, परमात्मा ने हम सब के ऊपर असीम कृपा करने के बाद, इस 84 लाख योनियों का साइकिल पूर्ण होने के बाद तुमको इतना सुंदर नर्तन प्रदान किया कि तुम परमात्मा से मिलके एक हो जाओ। लेकिन तुम हर चीज़ में सुख बुद्धि रख के बैठे हो। परमात्मा प्राप्ति को छोड़कर तुम दुनिया में हर चीज़ प्राप्ति करने में लगे हो। आप देख लो। और उसी का परिणाम ही ये होता है कि तुम दर दर की ठोकरें खाते हो। कैसे? ऐसे भगवान बहुत अच्छा इस पे बता रहे थे। कहा कि एक बार सिकंदर, उसने एक महात्मा की बड़ी सेवा की और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर महात्मा ने सिकंदर से बोला कि कोई वरदान मांग लो।
तो सिकंदर जो था उसको पूरी दुनिया में हुकूमत करने का बड़ा जुनून था। तो उसने महात्मा से बोला कि महाराज, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे विजयी का आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं हमेशा विजयी रहूं। तो महात्मा बोले कि जैसे शरीर में परिवर्तन होता रहता है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कहा उसी प्रकार हुकूमत भी किसी एक के हाथ में नहीं होती है, वो समय अनुसार परिवर्तित होती रहती है, यह सृष्टि का नियम है। लेकिन चूँकि उसको तो जुनून था, उसके तो मन में ये चल रहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे तो दुनिया पे हुकूमत करनी है। तो जब महात्मा ने उसकी मनोदशा को भापा तो महात्मा जी से बोले, कहा कि तुम अपने कल्याण के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। कहा नहीं महात्मा जी, मुझे बस एक ही वरदान चाहिए, वो है विजयी का। तो महात्मा ने देखा कि ये हट कर रहा है और मान नहीं रहा है, तो उन्होंने सिकंदर से बोला, कहा ऐसा करो कि वहाँ दूर पे एक अमृत कुंड है और उस कुंड में अमृत है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है वो बड़ा कठिन है। अगर तुम वहाँ तक पहुँच जाओ तो तुम उस अमृत को ग्रहण कर सकते हो और ग्रहण करके तुम अमर हो सकते हो। अब चूँकि उसको तो जुनून था हुकूमत का, तो उसने बहुत जतन यतन करके बड़े पुरुषार्थ के बाद वो उस हवन कुंड तक पहुँच गया। अब पहुँचने के बाद जो ही वो अमृत पीने चला तभी एक पक्षी वहाँ आ गिरा और उस पक्षी ने बोला कि इसको मत पीना, इसको मत पीना। तो सिकंदर अवाक रह गया। कहा क्यों? कहा मैंने इसको पिया था तो मेरी ये दशा हो गई, ना मैं जीवित में ही हूँ और ना मैं मृत्यु में ही हूँ, मैं इसी तरह छटपटा रहा हूँ। अब उसकी बात सुनने के बाद सिकंदर जो है वो भ्रमित हो गया और भ्रम के कारण उसने वो अमृत नहीं पिया। और वो जब संत से जाके मिला तो संत ने उससे पूछा कि तुमने अमृत पी लिया? तो उसने सारा वृतांत संत को सुनाया। तो संत बोला, मूर्ख कहेंगे, तुम अमृत के पास जाकर भी तुमने अमृत नहीं पिया, तुमने इतनी बड़ी मूर्खता करी। तो गुरुजी ने इसका सिद्धांत बताया, कहा कि देखो 84 लाख योनियों के बाद जब परमात्मा तुमको ये नर्तन प्रदान करता है तो वो अमृत कुंड क्या है? वो ये नर्तन है कि इस नर्तन में ही आके तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, जैसे वो अमृत पी के अमर हो सकता था। कहा फिर वो पक्षी कौन है? कहा 84 लाख योनियों के बाद जब तुम उस हवन कुंड में आते हो, मतलब इस नर्तन पे आते हो, तो अंत बेले में जैसे वो पक्षी आ गया, इसी प्रकार पक्षी रूपी तुम्हारा मन तुम्हें आके भ्रमित करके चला जाता है और तुम मुक्ति के द्वार तक आने के बाद भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते। यही तुम्हारी भूल है। कहाँ सोचो, अब कितनी बड़ी विडंबना है कि उस सिकंदर को उस महात्मा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। जो संत महात्मा था उसकी कितने सालों की तपस्या होगी, आप सोचो जरा। कितना जप तप यतन करने के बाद, कितना पुरुषार्थ करने के बाद उसके जीवन की वो स्थिति बनी होगी। उसको उसकी बात पे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसको उस पक्षी की बात पे विश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास जो है वो परमात्मा के प्रति पक्का नहीं था, उस संत के प्रति पक्का नहीं था। यही स्थिति हम सबकी जीवन में होती है। जो वो संत है वो कौन है?
वो तुम्हारा गुरु है। गुरु ने कितनी तपस्या की है, कितनी परीक्षाओं से गुजरा है, कितना गढ़ा है, कितना कड़ा है, उसके बाद जाके आज वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु बना है और वो तुमसे कह रहा है कि मान न मान तू है भगवान। लेकिन तुम्हारा मित्र तुमसे कहता है तू भगवान नहीं, तू शैतान है, तो तुम कहते हो हाँ भैया हम शैतान हैं। सोचो क्यों? क्योंकि तुम्हें गुरु पर अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम नहीं है, तभी तो तुम उसकी बात को मान लेते हो। गुरु तुमको रोज सुबह शाम एक ही पाठ पढ़ा रहा है कि मान न मान पर तू है भगवान और तू कर सकता है। तुम्हें विश्वास दिला रहा है कि यू कैन, यू कांट नहीं। गुरु कह रहा है, जैसे कुम्हार क्या करता है, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। कुम्हार घड़ा जब बनाता है तो देखो अंदर हाथ रखता है ना, ऊपर से चोट मारता है, तब जाके घड़ा, मट्टी उस घड़े का रूप लेती है। लेकिन तब भी वो घड़ा पानी रखने लायक नहीं होता है, अभी उसको सिर्फ उसने रूप दिया है। उसके बाद उस घड़े को अग्नि में पकाया जाता है और जब वो घड़ा पक जाता है तब वो जाके किसी को ठंडा पानी दे पाता है। कहा इसी प्रकार गुरु भी तुमको काढ़ा है, तुम्हें गाढ़ा है, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट, तुमको धीरे धीरे तुमको उसी फॉर्म में ला रहा है। लेकिन होता क्या है कि तुम अधीरज हो जाते हो और कच्चे घड़े में अगर तुमने पानी डाला तो अब ना वो पानी के ही काम में रहा और ना वो घड़े के ही काम में रहा। सोच लो, जब तक पकोगे नहीं तब तक ठंडक नहीं प्रदान कर पाओगे और फिर 84 के चक्कर में ही भटकते जाओगे। इसीलिए गुरु ने बोला है कि अंधी श्रद्धा रखो। जब तुम्हारी गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा होगी, अटूट विश्वास होगा, अथाह प्रेम होगा, तो कोई भी मंजिल तुमसे दूर नहीं होगी। आप देखो, जो रेस कोर्स का घोड़ा होता है उसकी आंख के अगल बगल पट्टियां लगी होती हैं कि वो कहीं दाएं बाएं ना देखने पाए, उसको सिर्फ अपना टारगेट दिखाई पड़े। तो क्या होता है, रेस कोर्स का घोड़ा जीतता है ना। और जो नॉर्मल घोड़े होते हैं उनकी आंख पे कोई पट्टी बंधी होती है क्या, वो चौतरफा घूमते रहते हैं। आप देखो वो कहीं किसी मंजिल पर पहुंच पाते हैं क्या। ठीक इसी प्रकार गुरु भी तुमसे बोलता है कि अपने लक्ष्य की ओर देखो। और हम क्या करते हैं, हम दुनिया में अपना लक्ष्य छोड़ के बाकी सब और देखते हैं। भगवान ने बोला, कहा कि सोचो जीवन का कोई और पार्ट अगर तुम नहीं भी रहोगे ना तो वो पूर्ण हो जाएगा। जिनके पति नहीं होते तो क्या उनकी पत्नियां सरवाइव नहीं करती क्या? क्या उनके घर में राशन नहीं आता है क्या? क्या भोजन नहीं बनता है क्या? क्या बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्या? जाके देखो। गुरु ने बोला, कहा तुम नहीं होगे तो परमात्मा किसी न किसी के घट में बैठ के वो कार्य करा देगा। ध्यान रखना। लेकिन मुक्ति का जो कार्य है उसके लिए तुम ही को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो कार्य कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर तुम्हारा मन उस पक्षी की तरह तुमको बार बार भ्रमित कर देता है। तुम दस्तक देते हो, उस हवन कुंड तक आते हो, लेकिन आने के बाद फिर भ्रमित हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा गुरु पर अटूट विश्वास नहीं। इसीलिए गुरु जी को कहना पड़ा, मन मति डुबोए गुरु मति तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। जिस दिन तुम्हारे मन में ये आ गया कि माई मास्टर इज ऑलवेज राइट, ध्यान रखना वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हें मंजिल ना प्राप्त हो। बस इतना विश्वास रखना और यही विश्वास ही तुमको उस मंजिल तक लेके जाए। पक्षी पर कभी विश्वास मत करना। पक्षी मतलब मन। क्यों? क्योंकि मन तो तुमको हमेशा भ्रमित करेगा। आप देख लो,
किसी का मन बोलता है कि तुम टॉप पे जा सकते हो? बता दो, एक जितने लोग बैठे हो यहाँ, किसी का मन कहता है कि तुम टॉप पे जा सकते हो? नहीं कहता। सबका मन कहता तुम कुछ नहीं कर सकते। और मन की सुनी तो उसकी गति भी देख लो। जिन लोगों ने आज अपने मन की सुनी है, आज उनकी गति देख लो जाके जीवन में। जिन बच्चों के माँ बाप बचपन में बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो, लेकिन बचपन में खेल अच्छा लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप देखो उन्होंने अपने माँ बाप का नहीं कहना माना तो आज उनकी क्या गति है, आप देख लो। और जिन्होंने अपने मन को मार के अपने माँ बाप का कहना मान लिया, आज उनकी गति देख लो। जो लोग भी ऊंचाइयों पे पहुँचे हैं तो वो कैसे पहुँचे? कोई ना कोई तो उनके जीवन का मार्गदर्शक था, या तो उनके माता पिता थे, या तो उनके दुनियावी गुरु थे। हर क्षेत्र में तो गुरु हैं, आप देखो ना, खेल के गुरु अलग हैं, पढ़ाई के गुरु अलग हैं, कारीगरी के गुरु अलग हैं, चोरी चमारी के गुरु अलग हैं, हर जगह तो गुरु बैठे हैं। लेकिन जिस आदमी ने जिस प्लेटफॉर्म पे भी उन्नति की तो उसने अपने गुरु की मानी, तब तो वो वहाँ पहुँचा। आप सोचो, आप एक दुनियावी कार्य के लिए भी चोरी ठगी बेईमानी भी करते हो तो उसका भी गुरु है, वो आपको बताता है हथकंडे कि ऐसे करोगे तो ऐसे फ़ायदा हो जाएगा, और उसकी सुनते हो तो फ़ायदा हो जाता है। तो सोचो कि तुम मुक्ति की क्लास में बैठे हो तो गुरु की नहीं मानोगे तो क्या मुक्ति प्राप्त कर पाओगे? अपने से पूछो। और फिर तुम्हारे जीवन में और भी उदाहरण हैं, जिन्होंने गुरु की सुनी, आज उनकी स्थिति देख लो जीवन की। कोई तुम्हारे पास एक उदाहरण तो नहीं है ना, तुम्हारे पास तो हजारों उदाहरण हैं। आप देखो, जिन्होंने अपनी मनमति को गुरु के हवाले कर दिया, आज देखो उनकी जीवन की क्या स्थिति है। आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जो गुरु के सानिध्य में रहे। इसीलिए गुरु को बोलना पड़ा कि तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सच्चा मित्र है। अगर गुरु की बात भी नहीं मान पा रहे हो तो अपने अनुभव से ही सीख लो। इसलिए अभी भी मौका है। फिर ध्यान देना, नर्तन है कितना प्यारा, मिलता नहीं दोबारा। गुरु शुक्रिया तुम्हारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा। बहुत आप भाग्यशाली हो कि जीवन में साकार रूप में आपको गुरु मिल गया है। सिर्फ अपना पुरुषार्थ आपको करना है बस, और वो पुरुषार्थ आप कर रहे हो। लेकिन बस एन मूवमेंट में वो जैसे पक्षी आगे भ्रमित करता है, वैसे ही बार बार हम सब का मन हमको भ्रमित करता है। उसके चक्कर में मत फंसना बस। और जो ऐसा करेगा तो आप देख लेना निश्चित ही मंजिल को प्राप्त करेगा। हरिओम। शिवांगी भजन सुनाइए। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। सत्य गुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। सत्य गुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। तेरा ख्याल दिल से, तेरा ख्याल दिल से कैसे निकाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। तेरी नजर ने कर दिया दीवाना इस कदर हो,
क्या मिसाल दूं, सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। तेरा जलाल देख कर आता है ये ख्याल हो, तेरा जलाल देख कर आता है ये ख्याल। हर शे को तेरे नूर के, हर शे को तेरे नूर के सांचे में डाल दूं, सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। तेरे बिना जहान में आता न कुछ नजर हो, तेरे बिना जहान में आता न कुछ नजर हो। तू ही बता दे मैं तेरी, तू ही बता दे मैं तेरी किससे मिसाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। तेरे जलाल से होती है रहमते सदा हो, तेरे जलाल से होती है रहमते सदा। आ जाए अगर मौत भी, आ जाए अगर मौत भी, हंस कर मैं टाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। तेरा ख्याल दिल से, तेरा ख्याल दिल से कैसे निकाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। तेरी क्या मिसाल दूं, तेरी क्या मिसाल दूं। और हमारे सत्य भैया सुनाएंगे छोटे भगवान जी को। पकड़े हो कौन? सभी प्रेम को हरिओम राम राम। खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है, हो खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। चांद तारों ने किया हंसकर स्वागत, और हवाओं ने तराना गाया है। चांद तारों ने किया हंसकर स्वागत, और हवाओं ने तराना गाया है। आज इस धरती पे खुशियों के नज़ारे हैं, मेरे सद्गुरु ने दिखाए दर्शन प्यारे हैं। आज इस धरती पे खुशियों के हज़ारे हैं, मेरे सद्गुरु ने दिखाए दर्शन प्यारे हैं। रूप
खिलौना सबके मन को भाया है, भाया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। हो खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। प्यार का लेकर खजाना आप आए हैं, दीप खुशियों के हजारों जगमगाए हैं। प्यार का लेकर खजाना आप आए हैं, दीप खुशियों के हजारों जगमगाए हैं। तेरी आभा ने गुलशन महकाया है, महकाया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। हो खुशियाँ लेके दिन सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। तेरे चेहरे की निराली शान बेवारी, बस गई है मन में सबके मूरत के प्यारी। तेरे चेहरे की निराली शान बेवारी, बस गई है मन के मूरत ये प्यारी। दर्शन करके चंदा भी शर्माया है, शर्माया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। हो खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। आँखों में प्रभु तेरी ऐसा मैं खाना है, जिस पे तेरी नजर वो होता दीवाना है। आँखों में प्रभु तेरी ऐसा मैं खाना है, जिस पे तेरी नजर वो होता दीवाना है। नाम का अमृत सद्गुरु ने बरसाया है, बरसाया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। हो खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। बहुत बढ़िया सत्य भैया, बहुत बढ़िया। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। हाँ दुर्गेश भैया क्या बता रहे हैं?